Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm back with new topic. Today topic of discussion would be chemical calculation or stoichiometric calculation. In this session I'm going to discuss some of the simple methods or you can say simple tricks to solve numericals on chemical calculations. छोटे छोटे चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को, सिंपल सी चीज़ें, फिर आपके लिए केमिकल कैलकुलेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, एकदम चुटकियों में आप सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज स्टोइशियोमेट्री. स्टोइशियोमेट्री होता क्या है? सिंपल सा टर्म है. अगर किसी एक रिएक्शन कंप्लीट करने में जितना रिएक्टेंट लग रहा है सो दैट इट कैन गिव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो उसे हम स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे. और इन सिंपल टर्म्स मैं कह सकती हूँ, अगर आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसे हम स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे. एग्जाम्पल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. बैलेंस करने पर आपका नंबर्स आएगा 2. सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन. क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस केमिकल कैलकुलेशंस सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है. वो 3 चीज़ें क्या है? फर्स्ट, क्वेश्चन दिखते ही आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर कर आपको इक्वेशन लिखना है. सेकेंड थिंग, यू नीड टू बैलेंस दैट इक्वेशन प्रॉपरली. बैलेंसिंग अगर रॉन्ग होगा तो आपका केमिकल कैलकुलेशन के रिजल्ट्स भी रॉन्ग होंगे. थर्ड इज रिलेट गिवन एंड अननोन सैंपल. दैट इज जिस सैंपल का आपको अमाउंट गिवन है उसका और जिस सैंपल का आपका अमाउंट निकालना है उसको आप रिलेट करेंगे. और अननोन सैंपल का क्वांटिटी को आप राइट साइड में लिखेंगे एंड नोन सैंपल के क्वांटिटी को आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे. तो एक इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं, आपको समझने में आसानी होगी. So question is, how much potassium chlorate will be required to get 0.1 mole of oxygen? पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन निकालने के लिए कितना मोल्स लगेगा? पोटेशियम क्लोरेट का मोल्स आपको निकालना है, ऑक्सीजन का मोल गिवन है. सो 3 थिंग्स व्हाट आई टोल्ड. फर्स्ट यू नीड टू राइट द इक्वेशन. इक्वेशन लिखना है पहले. पोटेशियम क्लोरेट गिव्स ऑक्सीजन और एक प्रोडक्ट होगा ऑब्वियसली KCl. तो फर्स्ट काम हमारा सॉल्व. सेकेंड कहाँ था? बैलेंस करने के लिए. सो यू नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन. When you are going to balance, here it's coming to be 2, here it would be 3. Now second work is also complete, balancing complete. Now third, what I told, to establish relation between the unknown sample and the known sample. जिसका क्वांटिटी गिवन है और जिसको निकालना है उन दोनों के बीच में लिंक बनाना पड़ेगा. लिंक नहीं, एक्चुअली इक्वेशन लिखा ही गया है, बस आपको प्रॉपरली प्लेस करना है. तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन गिवन है और पोटेशियम क्लोरेट निकालना है. तो जिस सैंपल का क्वांटिटी हमें निकालना होता है हम उसको राइट साइड में रखते हैं. और जो गिवन है वी आर गोइंग टू पुट इट इन लेफ्ट साइड, O2. देन अमाउंट इज बीइंग गिवन 0.1 मोल. 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से पोटेशियम क्लोरेट कितना बनाने में कितना लगता है? तो 3 मोल्स बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट 2 मोल्स लगता है. So for 0.1 mole, by doing unitary method you can solve obviously. It's going to be 2 by 3 into 0.1, it's coming 0.2 by 3 moles. So moles पोटेशियम क्लोरेट का निकल गया 0.2 by 3 मोल्स. बट यहाँ पर हाउ मच पूछा है, सो हमें मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यू शुड नो दिस फॉर्मूला. मोल इक्वल्स टू mass by molar mass. Moles of
potassium chlorate 0.2/3 mass you would find out, and molar mass calculation, मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट कैलकुलेट करने पे आपको मिलता है 1 to 2.5. So just put it here 1 to 2.5, and by solving mass you are going to get 8.16 gram. So this is the required answer. So 3 simple steps and you would get the result. होपफुली ये इजी टेक्निक था. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो देन प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thank you.